Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जोश सीरीज ऑफ डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन। तो आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर की डेफिनेशन हम जान लेंगे। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर्ड रिजल्ट। एरर इज एन एक्शन विच मीन्स मिस्टेक। तो एरर एक्चुअली होता क्या है, जो भी ट्रू रिजल्ट और मेजर्ड रिजल्ट के बीच में जो गैप रहती है, जो कि वैल्यू की एक गैप रहती है, उसको ही हम एरर बोलते हैं और उस गैप को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूला है वो भी मैंने दिया है। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ एरर। तो ऐसे कौन से सोर्सेस रहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसके वजह से हमें एरर का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है सैंपल प्रिपरेशन। जब कभी हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, अगर वो सैंपल कंटामिनेटेड हो या फिर सैंपल में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं जैसे कि स्पैचुला हो गया या फिर पेट्री डिश हो गई या फिर कोई बीकर हो गया, अगर वो खराब है, कंटामिनेटेड है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो सैंपल प्रिपरेशन एक सोर्स बन जाता है एरर के लिए। एरर बाय एनालिस्ट, इक्विपमेंट मिस्टेक, कैलिब्रेशन एरर, रिपोर्टिंग एरर, कैलकुलेशन एरर। तो जो भी एरर है उसके पहले नाम से ही उसका पूरा मीनिंग पता चल जाता है। जैसे कि इक्विपमेंट मिस्टेक, अगर जो इक्विपमेंट है या फिर जो मशीनरी अगर वही खराब हो या फिर कंटामिनेटेड हो तो वो एक सोर्स बन जाती है एरर के लिए। कैलकुलेशन एरर मतलब अगर कोई इंसान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ी कर दी तो कैलकुलेशन एरर की निर्मित हो जाती है। उसके बाद एरर इन मेथड सिलेक्शन, सैम्पलिंग एरर, लैबोरेटरी एनवायरनमेंट, एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर कोई सैंपल या फिर क्रूड ड्रग खराब हो चुका है तो एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एक सोर्स बन जाता है एरर के लिए। नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ एरर। तो एक्चुअली बेसिकली दो टाइप्स है एरर्स के अगर देखा जाए तो। सबसे पहला है डिटर्मिनेट एरर और सेकंड है इनडिटर्मिनेट एरर। इसका सिर्फ हम रिवीजन देखने वाले हैं, डिटेल में नहीं जाने वाले, हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, सिर्फ हम इसका एक रिवीजन देखने वाले हैं। तो डिटर्मिनेट एरर्स, दिस एरर कैन बी अवॉइडेड और करेक्टेड। तो ये ऐसे एरर है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्रिकॉशन ले तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसका कॉज ऑफ एरर है कॉज ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट और मशीनरी। अगर इक्विपमेंट या फिर मशीनरी खराब हो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। ऑपरेटिव एरर जिसको हम पर्सनल एरर भी बोलते हैं, अगर इंसान से, अगर जो ऑपरेटिंग इंसान है, कोई इंसान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर उससे कोई गलती है तो ऑपरेटिव एरर होती है। केमिकल एरर, अगर केमिकल खराब हो चुके हो, इम्प्योर हो चुके हो या फिर एक्सपायर हो चुके हो तो केमिकल एरर होते हैं। एरर्स इन मेथडोलॉजी, अगर मेथड ही गलत हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की मेथड ही गलत हो तो मेथडोलॉजिकल एरर की उद्भावना होती है या फिर निर्मित होती है। उसके बाद नेक्स्ट, जो सेकेंड टाइप का एरर है इनडिटर्मिनेट एरर, जिसको हम एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स बोलते हैं। इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ है, इसको ग्राफ को आप बहुत बारीकी से देख लो, इसका डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो
आगे बढ़ते हैं। From the graph, we are most likely to see very large error are unlikely to occur. Smaller error with greater frequency than larger error. The error on positive and negative side occur with equal probability. तो अगर हम बेहतर प्रिकॉशन ले सके, अगर हम पूरे सैंपल प्योर रखें, इंस्ट्रूमेंट को भी क्लीन और अप टू डेट रखें, तो बहुत लार्ज एरर नहीं होते हैं। और जो स्मॉलर एरर रहते हैं, जो छोटे एरर रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द लार्ज एरर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो स्मॉल रहती है जी। उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, रेट वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। और अगर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव साइड ऑफ द ग्राफ, कोई ऐसा साइड नहीं है कि अगर उसके ऊपर नहीं हो सकता, इक्वल प्रोबेबिलिटी में होता है एरर, अगर उसको होना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के बहुत ही इजी लैंग्वेज में ब्लॉग्स चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे ऊपर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स, और उसकी लिंक है www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। थैंक यू।